गीत है, चेयरमैन साहब ने सुना होगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसानियत जीवन की खोज नहीं है महाराज। इंसानियत माने क्या होता है? इंसानियत माने सह अस्तित्व, सबके साथ रह सकना। ये ठीक है, ये अच्छा है। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। हम सब एक साथ रहें, हम सब एक साथ चले, हम सब एक साथ वीर्य को, आनंद को, ज्ञान को धारण करें। अच्छा है, लेकिन इतना सहजीविता जियो और जीने दो, यही जीवन का साध्य नहीं। इंसानियत केवल करुणा, कारुणिक होना ही, दयालु होना ही जीवन का साध्य नहीं है। सबको जीने का हक देना, ये तो राजनीतिक चेतना है महाराज। जीवन के मर्म का उद्घाटन हिंदुस्तान ने किया है। आज ही अभी जो जिस तत्व की मैं जिस ढंग से चर्चा कर रहा हूं, सत्य तत्व, अमृत तत्व, चित तत्व, संवेद तत्व, आनंद तत्व, सौंदर्य तत्व, ये संधान ज्ञान का, रहस्य का, मर्म का ये संधान केवल हिंदुस्तान ने ही किया है। इसलिए मैं कहूं तुमसे, इंसानियत जीवन का लक्ष्य नहीं है, समाज का लक्ष्य इंसानियत नहीं है। समाज का लक्ष्य भारतीयता की सुरक्षा है, भारतीयता की संरक्षा में निहित है। इसलिए कि सारी दुनिया का अस्तित्व यही भारतीयता है। जीवन के मर्म की खोज जितनी हिंदुस्तान ने की है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। विज्ञान की खोज जैसी पश्चिम ने की है, उतनी कहीं नहीं हुई। वैसे ही जीवन के मर्म की खोज जैसे हिंदुस्तान में हुई है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। किसी भी पंथ में, किसी भी परंपरा में, किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में जीवन के मर्म का उद्घाटन जिस ढंग से हिंदुस्तान ने किया है, भारतीय मनीषा ने किया है, वो कहीं नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इंसानियत जीवन और समाज का साध्य, वो तो प्राथमिक वस्तु, वो तो होना ही चाहिए। इसकी फिक्र तो राजनेताओं को करनी चाहिए, समाज विचारकों को करनी चाहिए। लेकिन जीवन के मर्म का चरण से जरा देखा जाए तो देखा जाए, जीवन के मर्म का उद्घाटन जैसा भारत ने किया है, सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वो मर्म, वो जीवन ज्ञान जिसे अध्यात्म कहते हैं, जो भी नाम दे लो, जीवन ज्ञान कह लो उसे। तो तुम्हें धर्म से परहेज है, तुम्हें अध्यात्म से परहेज है, तो जीवन मर्म ज्ञान कहो, जीवन ज्ञान को। जीवन ज्ञान जैसा हिंदुस्तान के पास है, जैसे विज्ञान जैसा पश्चिम के पास है, वैसा कहीं नहीं है। वैसे जीवन ज्ञान जैसा पूरब के पास है, उसमें भी जैसा हिंदुस्तान के पास है, दुनिया में कहीं नहीं। ध्यान देना। तो इसलिए पश्चिम के विज्ञान की संरक्षा जैसी आवश्यक है, उसका विकास आवश्यक है। कहां विकास हिंदुस्तान कर रहा है? अभी तो प्रथम पहले सोपानों पर चढ़ रहा है विज्ञान की खोज में हिंदुस्तान। कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, बड़ा सही लेख। उन्होंने बताया कि टाटा रिसर्च फाउंडेशन जो बॉम्बे में है, बंगलोर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक जो सेंटर है, 2-3 सेंटर जेएनयू इत्यादि के जो सेंटर हैं उत्तरी भारत में, ये थोड़े से 5-6 सेंटर्स को छोड़ दो, हिंदुस्तान में वैज्ञानिक गवेषणा की कोई केंद्र तक नहीं। क्या खोज हो रही? विज्ञान के प्रति अभी हिंदुस्तान सचेत नहीं हुआ, विज्ञान के प्रति अभी उन्मुखता नहीं बढ़ी। थोड़ा सा ये सहस्राब्दी प्रारंभ होने के समय ध्यान देना, जरा सी चेतना जगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और बंगलोर में एक सेंटर बना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का, और दुनिया ने हल्ला कर दिया। एक फ्रीडमैन है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक सामाजिक पत्रकार विचारक हैं। उन्होंने उद्घोषित कर दिया कि अब हिंदुस्तान नॉलेज की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ेगा। ये सपेरों का देश अब ज्ञान की शक्ति से आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान के विचारकों ने भी हिंदुस्तानी ज्ञान की महिमा गानी शुरू कर दी। हिंदुस्तानी ज्ञान
विज्ञान में वह गति नहीं है जैसे पश्चिम की है। जैसी महारत पश्चिम ने पदार्थ ज्ञान पर की है, वैसी महारत क्या उसका टुकड़ा भर भी हिंदुस्तान ने अभी उस पर पांव भी नहीं रखा है महाराज। लेकिन हां, ये जरूर है कि जीवन ज्ञान जैसा हिंदुस्तान ने उद्घाटित किया है, हजारों लाखों वर्षों में उस ज्ञान के पसंगे पर भी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं पहुंचेगा। ये हिंदुस्तानी ज्ञान की अपनी खोज है, ये असली हिंदुस्तानियत है। इसलिए मैं तुमसे कहूं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान की औलाद तो तुम हो, लेकिन केवल इंसानियत को जगाने को जीवन का लक्ष्य मत समझ लेना। जियो और जीने दो, इतना जीवन का संधान नहीं है। ये राजनेताओं को ये भाषा इस्तेमाल करने दो। जीवन का संधान तो भारतीयता, भारतीय जीवन ज्ञान और पाश्चात्य विज्ञान दोनों का संतुलन, दोनों का संपूर्ण समेकित विकास ही जीवन का, समाज का, विश्व का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन विज्ञान के संधान में ही इतना आगे न बढ़ जाओ कि जो जीवन ज्ञान हासिल किया है, जीवन सत्व का, जीवन मर्म का महानतम जो ज्ञान हासिल किया हिंदुस्तान ने, उसका अनादर हो जाए। हिंदुस्तानियत की संरक्षा, हिंदुस्तानी जीवन मर्म ज्ञान की संरक्षा ही जीवन का लक्ष्य, जीवन का संधान बिंदु होना चाहिए, समाज का संधान बिंदु होना चाहिए। भारतीयता किसी जाति, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। भारतीयता जीवन मर्म के उद्घाटन का रहस्य विज्ञान, उसकी खोज, उसका समादर, उसका संपोषण होना चाहिए, उसके संरक्षण होना चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य, ये भारतीय समाज का प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। ध्यान देना। तो मैं तुमसे कहूं, सत तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ऋतेर ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति माने क्या? ये जो संसार है चलता हुआ, इसके चक्कर से, ये जो जीवन चक्र है, संसार चक्र है, इसके चक्कर से मुक्त हो जाना, यानी उसके राग से, उससे मोह से मुक्त हो जाना। जीवन में रहो। चेयरमैन साहब बैठे हैं, 29 को इनके बेटे का ब्याह, 31 को संभवतः बहु भोज है, करना पड़ेगा अभी, मैंने कहा। लेकिन इसी में ने सारा का सारा जीवन, 2-4 कट्ठे जमीन, 2-4 बच्चे, उनको पढ़ा लिखा देना, और उसी इनकी शादी ब्याह, मकान दुकान में सारा जीवन होम कर दिया। ये गलत है, ये मोह है, ये नशा है, ये गांजा है, ये अफीम है, ये शराब है। ये शराब नहीं पीना चाहिए, ये गांजा का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा अफीम चीज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान ने संसार का, संसारी जीवन का अनादर नहीं किया है। हाँ, संसार ने जीवन ज्ञान को, जीवन मर्म, जीवन रहस्य को सबसे ऊपर रखा है। जीवन चलते हुए जितने में सुगमता से हो जाए, इसी को संतोष कहा है। जितना अनायास प्राप्त हो जाए, जितनी कम से कम मेहनत में प्राप्त हो जाए, उतने भर में ही। अरे महाराज, किसी चीज की कोई सीमा है? अब सीमा क्या है देखो जरा सा। कभी कभी मैं कहता हूं 1,80,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तनख्वाह है, और इस गली के सारे लोग इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं हर महीने। चेयरमैन साहब झूठ कर रहा हूं। एक आदमी बताओ, वो आदमी नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष है और सारी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, और उसकी टक्कर, उसकी आर्थिक शक्ति की टक्कर एक सलेमपुर के मुरली मनोहर मंदिर का आदमी, एक घर का एक आदमी चाहता है कि मेरी आमदनी भी कम से कम 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए तो होनी चाहिए। कैसे रहेगा? 1100 रुपए के प्लेट कैसे मैं बेटे की भोज में, बेटी की भोज में भोजन कराऊंगा? हमारा यही जीवन का लक्ष्य है, इसका अनादर किया है। हाँ, तुम प्रधानमंत्री हो तो तुम्हें अवश्य 1,80,000 तनख्वाह मिलती है, तो तुम 1100 रुपए के प्लेट, एक ही बेटा है, 2 बेटे हैं, भोजन करा लेना। लेकिन क्यों मुरली मनोहर मंदिर की गली का आदमी, सलेमपुर में रहने वाला एक साधारण सा आदमी इतना ऊंचा ख्वाब क्यों देखे? ये गलत है। हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया। ये अधार्मिक कृत्य, यही अधर्म है। ध्यान देना।
जितना तुम्हें सहज रूप से हिंदुस्तान सलेमपुर की गलियों में, मेरे सामने, डॉक्टर साहब के सामने, चेयरमैन साहब की गलियों में कितनी गरीबी, कितनी फटेहाली, कितनी कंगाली एक एक घर में रही। इतना पैसा जितना आ गया कम है महाराज। अब कितने, इतनी हवस क्यों, इतनी हवस क्यों कि मैं 800 रुपए का प्लेट का भोजन कराऊंगा, 1100 का, 1200 का, 1000 का प्लेट का भोजन कराऊंगा अपने बेटे के, पोते के ब्याह में, बेटी के ब्याह में। क्यों महाराज, क्यों? ये गलत है, ये अधर्म है। और ये न होने को ही संतोष कहा है। संतोषम परमम धमम। जब हिंदुस्तान ने उसको परम धर्म धन कहा है तो उसका अर्थ यही है, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब तक सारा का सारा संसारी धन धूल की तरह नहीं दिखता है, तब तक तुम सच्चिदानंद धन की तलाश में नहीं जाओगे। और सच्चिदानंद धन की तलाश में नहीं जाओगे तो संसार में अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का, इस्लामी कट्टरवाद का, नक्सलवाद का, हत्या का, व्यभिचार का, दुष्कृत्य का, निर्भया कांडों का वजूद बना रहेगा। ध्यान देना। और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके गुनहगार सारे 16 दिसंबरों, सारे निर्भया कांडों, सारे आतंकवाद, सारे इस्लामी कट्टरवाद के पनपने के गुनहगार तुम खुद हो। ध्यान देना, मैं बार बार रेखांकित करता हूं, दूसरा कोई गुनहगार नहीं, तुम गुनहगार हो। क्योंकि तुमने सच्चिदानंद धन की खोज नहीं की। मंदिर में भी आते हो तो इसीलिए कि वही जो संसारी धन है, 1100 रुपए प्लेट वाला, 2 कट्ठा जमीन वाला, लंबी 15 लाख की गाड़ी वाला, उसके लिए जाके गुरुजी का पांव छूके और भगवान के सामने अगरबत्ती जला के आशीष ले आए। इसलिए तो इतनी बार कहने पर भी ये माताएं आती हैं, प्रवचन के समय में भी पांव छूने से परहेज नहीं करती, इसलिए कि बस वो इतने ही स्वार्थ के लिए आती है। सवांग निमन रहे, सुहाग बनल